बच्चों, let's see the question. And the question says that how far does Selaginella, one of the few living members of Lycopodials pteridophytes, fall short of seed habit? तो आ जाओ बच्चों, कुछ की कॉन्सेप्ट में बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट को तगड़ा करके समझेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बेहद आसान हो जाएगा हमारे लिए। ध्यान से समझते हैं। देखो बच्चों, क्या बोला है, सीड हैबिट के ऊपर थोड़ी सी हमें बात करनी है और उसके डिटेल्स में भी पूरा आना है। क्यों, किस लिए, क्या बात है, सारे चीजों में हम बात करेंगे। देखो अभी क्या है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। किसमें डिफरेंशिएशन, मतलब मॉडिफिकेशन हो रहा है। डिफरेंशिएशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स किसमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं? माइक्रोस्पोर। किसमें? हमारे माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर पे। किस पे? माइक्रोस्पोर पे, माइक्रोस्पोर पे, और किसमें? मेगास्पोर पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मेगास्पोर पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और क्या हो रहा है, इनका जो डिपेंडेंस ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दे डिपेंड ऑन, किसके ऊपर वो डिपेंड करेंगे? डिपेंड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर देयर न्यूट्रिशन। पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर वो डिपेंड होते हैं, स्पोरोफाइट, फॉर देयर, किसके लिए? फॉर देयर न्यूट्रिशन के लिए, फॉर देयर न्यूट्रिशन, है ना बच्चों? ध्यान से देखो, सब समझ आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फॉर देयर न्यूट्रिशन। अभी ये जो सर्टेन फीचर्स है, ये जो आपका सर्टेन फीचर है, ये किस में दिखता है? ये सर्टेन फीचर विजिबल होता है। ये सर्टेन फीचर किसके लाइफ साइकिल में भी दिख सकता है? फीचर इज सीन इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेलाजिनेला। सीन इन लाइफ साइकिल ऑफ सेलाजिनेला। लाइफ साइकिल ऑफ क्या? सेलाजिनेला। सेलाजिनेला के लाइफ साइकिल पे जब स्पोर, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, दो टाइप ऑफ स्पोर बनाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोस्पोर्स बोलेंगे। उसको हम क्या बोल देंगे? हेटेरोस्पोर्स बोल देंगे। अब देखो बच्चों, आगे और चीजों में बात करते हैं, सेलाजिनेला में क्या होता है, विच, अभी ये जो हेटेरोस्पोरी इन पे दिखा, हेटेरोस्पोरी के बाद भी वो जो स्पोर्स है, वो पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करता है। वो कौन से चीजों में इंपॉर्टेंसी ला के आता है? दैट कंसीडर्ड, क्या होगा? दैट कंसीडर्ड, ये कंसीडर किया जाता है, कंसीडर्ड एज द क्या? देखो बच्चों, ध्यान से नोट लो, एज द एसेंशियल प्री रिक्विट फॉर सीड फॉर्मेशन, फॉर क्या? सीड फॉर्मेशन, फॉर सीड फॉर्मेशन। और जिनके बॉडी में सीड फॉर्मेशन होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्माटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? स्पर्माटोफाइट बोलते हैं। तो हमने क्या बात की, जो सेलाजिनेला है उसके स्पोर्स में मॉडिफिकेशन होगा। स्पोर दो टाइप के बनेगा, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। इसको हम बोलेंगे हेटेरोस्पोरी। ये जो स्पोर है, ये अगर जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। ये जो गैमेटोफाइट्स है वो इंडिपेंडेंट होंगे और न्यूट्रिशन के लिए पेरेंट स्पोरोफाइट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। ऐसा लाइफ साइकिल हमें किसमें दिखेगा? सेलाजिनेला पे दिखेगा। तो ऐसे लाइफ साइकिल में क्या होता है? अक्सर सीड फॉर्मेशन हो सकेगा, और जो लोग सीड का फॉर्मेशन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्माटोफाइट्स बोलेंगे। इतनी दूर बात क्लियर होगी। अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि इवोल्यूशन, पॉइंट लिखो बच्चों, द इवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट्स इज सेलाजिनेला एंड सीड हैबिट किसमें सीड हैबिट? इन सेलाजिनेला। हम किस टॉपिक में बात कर रहे हैं? सेलाजिनेला के ऊपर। किस टॉपिक में? सेलाजिनेला के ऊपर। इज एविडेंट है कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस में, बाय द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर बेस करके वो एविडेंट हो जाएगा, बाय फॉलोइंग कैरेक्टर्स। अच्छे से देखो बच्चों, सब समझ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है जो डिफिकल्ट है। देखो ध्यान से देखो, सब कुछ समझ आएगा, बहुत आसान है। देखो क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। क्या है? मेगास्पोर क्या है? फीमेल स्पोर को हम बोलते हैं मेगास्पोर। विद इन कहां पे? मेगास्पोरेंजियम पे। विद इन कहां पे? मेगास्पोरेंजियम पे। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होएगा भाई? दूसरा पॉइंट हमको क्या पता चलेगा मैम? देख लो। फिर दूसरा पॉइंट ये आएगा कि डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर आया। प्रोटेक्टिव जो लेयर है उसका क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। प्रोटेक्टिव लेयर का डेवलपमेंट हुआ। और वहां पे क्या प्रेजेंट था? न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट था। न्यूट्रिटिव टिश्यू वहां पे प्रेजेंट था। आपने अपनी बुक पे पढ़ा है। वो न्यूट्रिटिव टिश्यू का क्या नाम है? टैपेटम। न्यूट्रिटिव टिश्यू टैपेटम वहां पे प्रेजेंट है। इज प्रेजेंट देयर। वहां पे क्या है? प्रेजेंट है वहां पे। और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो सैक विद इन द स्पोरेंजियम। एम्ब्रायो सैक बन रहा है। एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है। एम्ब्रायो सैक कहां पे बन रहा है? स्पोरेंजियम के अंदर बन रहा है। कहां पे बनेगा?
स्पोरेंजियम के अंदर पे बनेगा। और क्या बन सकता है? पॉलिनेशन और साइफिनोगैमी भी यहाँ पे हो सकता है। क्या हो सकता है? पॉलिनेशन एंड साइफिनोगैमी भी हो सकता है। क्या होगा? साइफिनोगैमी भी हो सकेगा। और टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ एम्ब्रायो भी हो सकेगा। जब एडवर्स सिचुएशन आएगा तब एम्ब्रायो का सस्पेंशन हो सकेगा। एम्ब्रायो का जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा रुक सकेगा। टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्ब्रायो, मतलब उस चीज समय को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ ऑफ एम्ब्रायो। उस समय को हम क्या बोलते हैं? डॉर्मेंसी पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उस समय को हम बोलते हैं डॉर्मेंसी। उस समय को हम क्या बोलते हैं? डॉर्मेंसी। तो क्या हुआ बच्चों? द इवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरिया एंड सीड हैबिट इन सेलाजिनेला इज एविडेंट बाय द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। ये सारे कैरेक्टर्स के थ्रू जो हेटेरोस्पोरिया है और सीड हैबिट्स का जो कैरेक्टर्स है वो एविडेंट है सेलाजिनेला के, बाय फॉलोइंग दिस हैबिटेट्स, बाय फॉलोइंग दिस कैरेक्टर्स बेसिकली। तो बच्चों हमने क्या क्वेश्चन पे पढ़ा? हाउ फार डज सेलाजिनेला, वन ऑफ द फ्यू लिविंग मेंबर्स ऑफ लाइकोपोडियल्स और टेरिडोफाइट, फॉल शॉर्ट ऑफ सीड हैबिट? कैसे उनमें सीड हैबिट आया और सीड हैबिट में क्या क्या इंपॉर्टेंस आया, वो सब कुछ हमने यहाँ पे बात कर ली बच्चों। उन सब के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली। तो होपफुली बच्चों अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।